हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बजट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और वो भी सबसे बेस्ट। हमारे पास दो फोन है, इधर है Realme X2 जो कि अभी लॉन्च हुआ है और ये है Redmi Note 8 Pro जो कि पहले से लॉन्च हो रखा है। अब इन दोनों फोन में कौन सा बेटर है ये पता चल जाएगा आपको इस वीडियो के अंदर, तो आप देखते रहिए इस वीडियो को और बताने वाले हम सब कुछ इन दोनों फोन की अच्छी बातें बुरी बातें, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बेहतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से दोनों फोन सेम है, दोनों में ही Gorilla Glass 5 आपको फ्रंट और बैक मिल जाता है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल फॉर्म फैक्टर की, थोड़ा सा बेहतर फील होता है Realme X2, जबकि Redmi Note 8 Pro थोड़ा सा बड़ा फील होता है। इट हैज ऑलमोस्ट द सेम साइज, दोनों ही फोन्स का डिस्प्ले साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन डिस्प्ले ब्राइटनेस में फर्क देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कम ब्राइट है Redmi Note 8 Pro का डिस्प्ले कंपेयर टू द AMOLED डिस्प्ले जो कि आपको मिल रहा है Realme X2 में। तो Realme X2 में आपको AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है जो कि एक अच्छी बात है और कह सकते हैं कि थोड़ा बेहतर है कलर्स में, जबकि यहाँ पे आपको IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है Redmi Note 8 Pro में, लेकिन डिस्प्ले ब्राइटनेस में हल्का फुल्का फर्क आपको देखने को मिलेगा। और फॉर्म फैक्टर के हिसाब से Redmi Note 8 Pro थोड़ा सा भारी फील होता है, तकरीबन 200 ग्राम का फोन का वेट है, और यहाँ पे ये फोन थोड़ा सा हल्का फील होता है कंपेयर टू Redmi Note 8 Pro। 187 ग्राम का है Realme X2, तो एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा स्लिम और लाइट वेट फोन है Realme X2 कंपेयर टू Redmi Note 8 Pro, थोड़ा सा भारी है, लेकिन यहाँ पे बड़ी बैटरी मिलती है, जबकि यहाँ पे थोड़ी सी छोटी बैटरी मिलती है आपको। और बैटरी की बात करी है तो यहाँ पे 4500 की mAh बैटरी मिल जाती है, यानी कि 500 mAh एक्स्ट्रा मिल जाता है और बैकअप भी थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहाँ पे मिलता है आपको 4000 mAh की बैटरी, तो देखा जाए तो बड़ी बैटरी के साथ आप Redmi Note 8 Pro के लिए जा सकते हैं अगर आपके लिए बैटरी बहुत मैटर करता है। अदरवाइज दोनों का बैकअप ऑलमोस्ट 1 डे का है अगर आप पावर यूजर हैं तो। फास्ट चार्जिंग बहुत मैटर करता है आज के समय में, और फास्ट चार्जर के हिसाब से Realme X2 में 30 वॉट का फास्ट चार्जर पैकेज के अंदर मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको 18 वॉट का चार्जर मिलता है। तो फास्ट चार्जिंग के हिसाब से डेफिनेटली Realme X2 बेहतर भी है और चार्ज भी फास्ट होता है कंपेयर टू Redmi Note 8 Pro। दोस्तों प्रोसेसर के हिसाब से कंपेयर करें तो यहाँ पे मैटर करता है कि डे टू डे यूसेज में फोन कैसा है, गेमिंग कितनी फास्ट है और ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा मिल रही है आपको। तो अगर आपको हाई परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो Redmi Note 8 Pro में आपको फुल परफॉर्मेंस मिल रही है। MediaTek Helio G90T होने की वजह से आपको बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल जाती है, जबकि यहाँ पे Realme X2 में आपको 730G मिलता है जो कि परफॉर्मेंस में बेहतर है, लेकिन फिर भी पीछे रह जाता है Redmi Note 8 Pro से। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे गेमिंग की, तो गेमिंग के हिसाब से डेफिनेटली Redmi Note 8 Pro इज अ बेटर फोन इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। डे टू डे यूसेज में दोनों ही फोन आराम से चल जाते हैं, स्मूथली चल जाते हैं। दोनों में ही कस्टम UI है, थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलेगा अगर आप एप्लीकेशन वगैरह डालेंगे, अदरवाइज मैं कह सकता हूं दोनों में ही भर भर के ऐड दिखते हैं। यहाँ पे आपको गैलरी में ऐड मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की ब्लॉटवेयर एप्लीकेशन मिली है Realme X2 के अंदर। तो देखा जाए तो UI के हिसाब से दोनों ही फोन बराबर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में डेफिनेटली Redmi Note 8 Pro इज अ स्लाइटली बेटर फोन। चलिए दोस्तों कंपैरिजन शुरुआत करते हैं यहाँ पे कैमरा की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों में से कौन सा फोन का कैमरा कैसा है। तो पहले बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की। यहाँ पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है आपको Realme X2 में, और यहाँ पे मिलती है 20 मेगापिक्सल की सेल्फी Redmi Note 8 Pro में। और सेल्फी के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अगर आप डे लाइट में दोनों ही फोन से फोटो लेंगे तो उस केस में अगर आप फोटो को देखें तो कलर टोन में मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा बेहतर कलर टोन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है Redmi Note 8 Pro में कंपेयर टू Realme X2। अगर आप फोटो को जूम इन करेंगे और फेस की डिटेल्स देखेंगे तो उस हिसाब से दोनों ही फोटोज अच्छी आ गई हैं। डे लाइट में बढ़िया सेल्फीज क्लिक हो जाती हैं, थोड़ी सी ब्राइट फोटो है, फेस थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है यहाँ पे Realme X2 की फोटो में, जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेचुरल कलर टोन आपको मिलते हैं Redmi Note 8 Pro की सेल्फी में, जो कि आप देख रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडोर कैमरा सेल्फी की, तो इंडोर कैमरा सेल्फी भी आपके सामने है, और इस सेल्फी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि फेस का कलर टोन डिफरेंट है। अदरवाइज सेल्फी दोनों ही फोन में अच्छी कैप्चर कर ली है। तो इंडोर के अंदर डिसेंट सेल्फी दोनों की आ गई हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो सेल्फी के हिसाब से मैं कहूंगा बहुत पास का मुकाबला है, 19-20 का फर्क है। अगेन डिपेंडिंग कि किस तरह की फोटो आपको पसंद है उस तरह से आप इन दोनों में से एक सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों बात करें मैक्रो कैमरा की, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैक्रो कैमरा, और यहाँ पे मैक्रो कैमरा के रिजल्ट्स आपके सामने हैं दोनों फोन्स के। और मैक्रो कैमरा की फोटो बहुत बेहतर है Redmi Note 8 Pro में कंपेयर टू व्हाट यू गेट ऑन Realme X2। तो मुझे लगता है कि मैक्रो में तो यहाँ पे Redmi Note 8 Pro जीत रहा है। बाकी आप खुद देख लीजिए कि कितनी अच्छी क्लैरिटी आपको कौन से फोटो में मिल रही है। आई लाइक Redmi Note 8 Pro मोर। अब एक और मैक्रो फोटो मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एलेक्सा के स्पीकर को पास से कैप्चर करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी ज्यादा पास जाने पर मैक्रो कैमरा ठीक से काम नहीं करता है Realme X2 के अंदर, जबकि यहाँ पे मैक्रो फोटो आप देख सकते हैं। और दोनों मैक्रो फोटो को आप कंपेयर करके
खुद एक विनर अपने लिए निकाल सकते हैं। दोस्तों कलर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ऐसे में हमने यहाँ पे एक फोटो लिया है दोनों ही फोन से। आप देख सकते हैं कि ये जो रूबिक पिरामिड है इसके अंदर जो कलर्स आपको दिख रहे हैं नेचुरल कलर्स, एग्जैक्ट सही कलर्स जो हैं यहाँ पे Redmi Note 8 Pro में आए हैं कंपेयर टू व्हाट यू गेट ऑन Realme X2। तो आपके सामने दोनों रिवर्ट्स हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की तरफ से जो नीचे की तरफ एक ट्राइंगल है वो ट्राइंगल में जो कलर है यहाँ पे येलो है जबकि ये ग्रीनिश हो गया है Realme X2 पे। तो ओवरऑल कलर्स के हिसाब से Realme X2 इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब। दोस्तों 64 मेगापिक्सल की फोटो आपके सामने और एग्जैक्टली सेम तरह की डिटेल्स दोनों ही डिवाइस में मिल जाती हैं। तो 64 मेगापिक्सल की फोटो दोनों में ही गुड है, अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज्यादा फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों बात करें अगर पोर्ट्रेट मोड की फोटो तो कुछ इस तरह की पोर्ट्रेट मोड फोटो आपको मिलती है दोनों ही डिवाइसेस से। और यहाँ पे हमने AI सीन डिटेक्शन का यूज किया है और AI सीन डिटेक्शन में ये जो छोटा सा आपको प्लांट दिख रहा है इसको प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट करना चाहिए दोनों ही डिवाइसेस में। अगर आप जूम इन करेंगे और देखेंगे पीछे की तरफ जो बुके है वो तो दोनों में ही अच्छा है, लेकिन अगर एज डिटेक्शन की बात करें तो एज डिटेक्शन में थोड़ा सा बेहतर काम किया है यहाँ पे Redmi Note 8 Pro में। तो आपको यहाँ पे बेहतर एज डिटेक्शन देखने को मिलती है कंपेयर टू ब्लरी एजेस जो कि आपको मिल रही है Realme X2। तो इस टेस्ट के अंदर तो फिलहाल Redmi Note 8 Pro इज परफॉर्मिंग बेटर। तो दोस्तों ये था हमारा क्विक कंपैरिजन इन दोनों डिवाइसेस के बीच में। और ऐसे में अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी चाहिए तो आप Redmi Note 8 Pro के लिए डेफिनेटली जाइए। और कैमरा में भी कहीं ना कहीं Redmi Note 8 Pro इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। वेयरएज अगर आपको एक बेहतर डिस्प्ले चाहिए, एक लाइट वेट फोन चाहिए, तो उस केस में आप जा सकते हैं Realme X2 के लिए। तो आप बताइए कि दोनों में से कौन सा फोन आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा कब और किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में से कौन सा फोन आपने लेना है। फिलहाल इसमें इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की और वीडियोस के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।